आपकी रक्षा करने की मैं ये आखिरी कोशिश कर रहा हूं राजकुमारी। नीले पत्थर का जैसे ही उद्धार होगा आप जीवित हो जाएंगी। ये लो, ये लो। सर्वनाश, देवदत्त आत्मभेदी बाण का प्रयोग कर रहा है। इस बार तो इसकी मृत्यु निश्चित है। कहाँ है हमारी बहन नीला? तुम्हारा तीर तो मेरी बहन की नींद नहीं तोड़ पाया, तो अब राजकुमारी कैसे बचेंगी? यहाँ पर जितने भी पत्थर हैं, उन सब पत्थरों को अगर मेरा तीर और सोने की छड़ी छू दे तो नीला पत्थर बाहर आएगा और राजकुमारी की जान बच जाएगी। लेकिन तब तक मेरा शरीर और मेरे प्राण नहीं रहेंगे आपको जीवित देखने के लिए। नहीं 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 नहीं। मेरे सबसे शक्तिशाली इस तीर से मैंने तुम्हारा आत्मभेदी तीर नष्ट कर दिया। तुम्हें किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगा देवदत्त। तुम यहाँ पर अभिराज, तुम तो सर्पगंध पत्ता लाने गए थे। सर्पगंध पत्ता जमीन पर। अभिराज, तुमने सर्पगंध पत्ता फेंक दिया नीचे। तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, तुम्हें पता नहीं है कि वो पत्ता राजकुमारी के लिए कितना जरूरी है। तुम कैसे इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हो? क्या तुम मुझे जिम्मेदारी सिखाओगे? तुम मुझे बोल रहे हो अभी अभी तुमने गैर जिम्मेदार की तरह वो आत्मभेदी बाण खुद पर चलाया था। तब क्या तुम्हें नहीं लगा था कि अगर तुम खुद को खत्म कर दोगे तो क्या राजकुमारी बच जाएंगी? हाँ? आप लोग क्या आपस में लड़ाई करेंगे? रूप को बचाना कैसे है उसके बारे में सोचिए। मैं कोई अन्याय नहीं करूंगी, फिर तू चाहे कुछ भी कर ले। अच्छा 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 अच्छा। कुमार, जाओ जरा अपनी माँ के गले में फंदा डालकर उसे पेड़ से लटका दो। उसके बाद अपनी माँ की बेरहमी से हत्या उसकी दादी माँ देखेगी। कैसा लगा? नहीं नहीं नहीं। ये मत ले, मेरी जादू लाठी मत ले इसे। ठीक है फिर खुनखुनी, जब तुम उस रत्नों के जंगल को मंत्र बंधन से मुक्त करोगी ही नहीं, तब तक ये जादू डंडा मेरा। कैसा लगा? जोटिला! हाय हाय, ये क्या सर्वनाश हो गया। रूपमती अब कैसे बचेगी? जोटिला!
नींद खुलते ही कैसी चिल्लाहट सुन रही हूँ रे बाबा। जंगल में इतना शोर कौन कर रहा है? वाह! नीला, वो रही हमारी बहन। तेरी नींद खुल गई? हमें तो लगा तुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ओह, ये बात है। मुझे उठने में समय लगता है, मैं आलसी हूँ, तुम जानती हो ना। जंगल में इतना शोर कौन कर रहा है? हमारी नींद तोड़कर हमें बचाया है रूपनगर की राजकुमारी रूपमती ने। भयानक जहरीले सांप के काटने से वो मरने वाली है। तुम जल्दी उसका जहर निकाल के उसे बचाओ। रूप, उठ जा रूप। अगर उसे नहीं बचाया गया नीला, तो हमारी बाकी बहनों का भी कौन उद्धार कराएगा? खुश चोटीला का भी शाप भी नहीं टूटेगा। ओह, ये बात है। मेरा विष उतारने में कितना समय है? सुनो ना, तुम लोग जल्दी चलो, यहाँ खड़े रहने का समय नहीं है, चलो। अरे बाबा, मुझे जल्दी कराने से कोई फायदा नहीं। नीला धीरे काम करती है, लेकिन बिल्कुल सटीक काम करती है। राजकुमारी, राजकुमारी, आंखें खोलिए ना। राजकुमारी, आंखें खोलिए। रूप, इसकी आंखें खुल गई। रूप, रूप, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। तू मौत के मुंह से वापस लौटी है रूप। आज अगर नीला ना होती तो शायद हम तुझे बचा नहीं पाते रूप। नीला, नीला मतलब तो रूबी की बहन। वो भी मुक्त हो गई? वो सब बाद में जानिएगा। और हाँ, नीला की नींद देवदत्त ने ही तोड़ी है। नीला, आज तुम्हारी वजह से मेरे प्राण वापस आए हैं। सर्वनाश! जब भी घूर्णावृत्ति राज्य के बाहर का व्यक्ति यहाँ से गुजरता है, तभी ऐसे काले बादल जमा हो जाती है और तूफान उठता है। इसका मतलब कोई आ रहा है इस जंगल में। चोटीला, चोटीला! अब हम लोगों को बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चोटीला के यहाँ पहुँचने से पहले जितनी जल्दी संभव हो सके रूबी की बाकी बहनों को नींद से उठाना होगा। उसके बाद हम सब मिलकर होरपुरे राज की ओर निकलेंगे। अभी तक मोती, हीरा, मूंगा, गोमेद और हमारी सबसे बड़ी दीदी वैदूरी मणि बाकी है। पीला और हीरा कहाँ है मैं जानती हूँ। चलो।
इसका मतलब अब हमें सिर्फ 3 पत्थर और ढूंढने बाकी हैं। बहन हीरा, तुम अपनी शक्तियों से पता करो कि चोटीला आ रही है या नहीं और कितनी दूर है। ये चमक कैसी है? इससे आंखें पूरी तरह जल क्यों रही हैं? इसका मतलब हीरा को भी मुक्त कर दिया। रूपमती बाकी रत्नों को मुक्त करने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। चोटीला आ रही है। हमें जितनी जल्दी संभव हो सके मोती और वैदुर्य मणि का उद्धार करना होगा। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से रूपमती को रोक नहीं पाओगी चोटीला। खूब खुश रानी, रूपमती तो एक एक करके सारे रत्नों को मुक्त कर चुकी है। अब क्या होगा? हीरा को मुक्त कर लिया है, ठीक है, लेकिन मोती को अभी तक मुक्त नहीं कर पाई है। और मोती को मुक्त करना रूपमती के बस की बात नहीं है। क्योंकि मोती कहाँ है ये तो रूपमती नहीं जानती। और अगर एक भी रत्न मुक्त होने से बच गया तो रूपमती को शक्ति प्राप्त नहीं होगी। इस बार मैं रत्नों के जंगल में घुसकर रूपमती की सारी आशाओं को खत्म कर दूंगी। ये क्या, मोती तो हमें मिल ही नहीं रही है और ऐसा लगता है चोटीला उस नवरत्नों के जंगल के पास पहुंच गई है। चोटीला ने पिछली बार हमारी शक्ति छीनकर हमें काले पत्थर में बदल दिया था। इस बार तो शायद हमें तोड़कर चूर-चूर कर देगी। नहीं, क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। मैं मोती को जरूर बचाऊंगी। हेमा बांसुरी चंडी, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए। चोटीला के हाथों नवरत्नों को मुझे सुरक्षित रखना ही होगा। रूप, लेकिन रूप, हम लोग इतनी देर से ढूंढ रहे हैं ना, पर अब हमसे नहीं हो रहा। अरे तू नहीं समझ पा रही है, अभी एक पल भी समय बर्बाद करना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा सर्वनाश। तू एक काम कर, तुम सब मिलकर कह रही हो उस तरफ देखो, मैं इधर देखती हूँ, समझ गई? जाओ। हाँ। राजकुमारी, खुनखुनी, इस बार ये जादुई डंडा मेरे काम आएगा। हाँ। मुझे रोकोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तो इस जंगल में घुसूंगी। कुमार, नहीं, कुमार, क्यों चोटीला? क्यों?
क्यों मेरे बेटे को ऐसे तकलीफ दे रही हो तुम? दया करके कुमार को इतनी तकलीफ मत दो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? दादी माँ के मंत्र का बंधन सिर्फ ये जादुई डंडा हाथ में लेने से ऐसे ही नहीं टूट जाएगा। उसके लिए दादी माँ चाहिए, ये दादी माँ के घर का कोई। क्या बात है, आखिर मुंह से बात निकल ही गई। ठीक है, मैं नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन अब खुनखुनी के घर का इस बार कोई करके दिखाएगा। लो पकड़ो। दादी माँ की प्यारी नातिन जरूर इस जंगल के मंत्र बंधन को तोड़ने का उपाय जानती होगी। लो, इस डंडे से मंत्र पढ़ो, नहीं तो अगर मैंने तुम्हारे बेटे को एक बार जो आदेश दे दिया तो वो खुद ही अपने हाथों से अपना ही गला काट लेगा। परमाश्री, इसका मतलब कि तुम्हारे बेटे के खून से मैं उत्सव मनाऊं? नहीं चोटीला, मेरे बेटे को तुम कुछ मत करो। मैं कोशिश कर रही हूँ चोटीला, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है? फिर से कोशिश करो परमाश्री। राजकुमारी, 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 राजकुमारी! नहीं 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 नहीं, मुझे जाना होगा। एक के बाद एक विपदा आ रही है, मुझे इसी वक्त जाना होगा। हाँ, ये काला सरोवर जोटीला के अभिशाप से मृत्यु सरोवर बन गया है। जो एक बार इसमें गिर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। राजकुमारी तो सोने की छड़ी लेकर ही गिर गई। अब हमारी रक्षा कैसे होगी? नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं राजकुमारी को नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देवदत्त, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम पागलपन क्यों कर रहे हो? बार बार वो भी राजकुमारी को बचाने के लिए। क्या बोल रहे हो तुम अभिराज? क्यों अपनी जान देना चाहते हो तुम? समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि राजकुमारी की जान खतरे में है? मैं अपने बारे में कैसे सोचूं? ये तो सर्वनाश हो गया है। रूपमती अब कभी वापस नहीं आएगी। मेरी बाकी बहनें भी अब मुक्त नहीं हो पाएंगी। हमारी वजह से रूपमती को अपनी जान देनी पड़ी। इतना सब होने के बाद भी आखिर बचाव नहीं हो पाया। छोड़ो मुझे अभिराज, छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ। पागलपन मत करो देवदत्त, पागलपन मत करो। छोड़ो मुझे। बार ऐसा क्यों कर रहे हो? ये क्या? पानी के अंदर कुछ बुलबुले जैसे दिखाई दे रहे हैं। राजकुमारी, रूप, राजकुमारी, आप ठीक हैं? और आप झील के अंदर कैसे पहुंच गईं? वो रही हमारी बहनें मोती और गोमेद। रूपमती, तुम कैसे इस मृत्यु सरोवर से बाहर आ गई? बताओ ना, तुम कैसे बच गई? बाप रे, ये तो बिल्कुल असंभव बात है।
उसके हाथ में सोने की छड़ी है, मतलब यही हमारी त्राता है। इसी लड़की ने हमारा अभिशाप तोड़ा है। भाग्य हमारा साथ दे रहा है। माँ बासुली चंडी ने हमारी रक्षा की है, क्योंकि अशुभ शक्ति चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, शुभ शक्ति को नष्ट नहीं कर सकती। ये कभी नहीं हो सकता। अब हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वैदुर्य मणि को ढूंढना होगा हमें। और उसके बाद हम सब हुरभुरे राज्य की ओर निकल जाएंगे। जल्दी करो। दीदी कहाँ है? पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत समय से एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। खरगोश रानी जोटिला तो इस जंगल में आ चुकी है, तो फिर हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? ये बात तो मेरे दिमाग में भी आई थी। अब तक तो वो हमला कर चुकी होती। क्या वो किसी चीज से रुक रही है? लेकिन चाहे जो भी हो जाए, वैदुर्य मणि को ढूंढे बिना हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा।